बच्चे नमस्ते। प्रीवियस क्लासेस में हम आपके 9वीं कक्षा के पाठ मौसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके थे और इस मौसी पाठ का लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी का भी परिचय हम ले चुके थे और इसके बाद इस पाठ का आशय क्या है और ये भी जान चुके थे। और पाठ की शुरुआत में हम देखे थे कि मौसी जिस मोहल्ले में रहते थे सब लोग उसे मौसी कहकर बुलाते थे, सब लोग उसे चाहते थे, सबके सुख दुख में वह साथ देती थी। किसी के घर में अगर कोई भी शुभ कार्य हो या कोई अशुभ कार्य हो, मौसी पहले वहाँ मौजूद थी। इस तरह रहकर मोहल्ले वालों की सेवा करती रही। साथ ही साथ मोहल्ले में रहने वाले बच्चों की तो वह सेवा की मूर्ति थी। वह बच्चों को बहुत चाहती थी और बच्चे भी मौसी को बहुत चाहते थे। इन दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था और जब बच्चे स्कूल के पास पहुंचते थे तो स्कूल ख़त्म होने के बाद, स्कूल की घंटी बजने के बाद, दोपहर होते होते स्कूल की घंटी बजने के बाद जब बच्चे दौड़कर बाहर आते हैं तो मौसी उस फाटक पर, स्कूल के फाटक पर, मेन गेट पर वह खड़ी होती थी और बच्चे जो बैग्स लेकर आते हैं तो उस सभी बैगों को अपने कंधे में उठाकर वह बच्चों को ले आती थी। और फिर बच्चे अपने अपने घर जाकर खाना खाने के बाद उसी मोहल्ले के पास रहने वाले एक नीम के पेड़ के नीचे आकर खेलते थे। तो उस समय भी मौसी बच्चों के साथ रहा करती थी और बच्चों को वह हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए देती थी, इसलिए बच्चे मौसी को बहुत चाहते थे। और मौसी बच्चों के लिए चुटकुले सुनाना, कहानियाँ सुनाना तो मौसी को बहुत पसंद था। और बच्चे कहते हैं भीष्म साहनी जी जो बचपन में जिन जिन कहानियों को वो सुन चुके थे, जैसा कि तोता तोती की कहानी, खाट के घोड़े की कहानी आदि वीरोचित कहानियाँ जो बचपन में सुने थे, ये सभी मौसी के मुँह से ही सुने थे। इसे लेखक याद करते हैं और यहाँ तक पिछले क्लास में हुआ था और आज के क्लास में देखेंगे और इसका अगला हिस्सा। देखिए, एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। तो हर रोज़ की तरह जब स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे सभी अपने बस्ते मतलब बैग्स, स्कूल बैग्स होते हैं, बुक्स वगैरह रहते हैं, बैग्स को उठाकर जब दौड़कर बाहर आते हैं, बाहर आते ही देखते स्कूल के फाटक पर, मेन गेट पर मौसी वहाँ पर नहीं थी। तो बच्चे सोचते हैं कहाँ गई होगी। ठीक है, वो घर आ जाते हैं, घर आने के बाद खाना खाने के बाद खेलने के लिए जाते हैं। शाम के समय में भी वह पेड़ के नीचे नहीं थी। तो बच्चों को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन मौसी कहीं भी नहीं है। अगर दो तीन लोगों से पूछते हैं लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है कि मौसी कहाँ गई है। अचानक मौसी एक दिन गायब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत गए हैं पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। बहुत दिन बीतने के बाद मौसी को ढूंढते ढूंढते बच्चे थक गए थे, लेकिन बहुत दिन के बाद जब बच्चे खेल कर वापस जब लौट रहे थे तो उस समय एक घर के सामने से एक आवाज़ सुनाई देती है और घर के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ आवाज़ एक महिला की, जिस घर में मौसी थी उस घर से वो महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रही है कि हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। लेकिन 20 दिन क्या हुआ, 20 दिन पहले मौसी उस घर में पहुँची थी, वो बीमार पड़ गई थी, कहीं भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मौसी का कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, परिवार के सदस्य नहीं है, कोई आता पता नहीं है, वह अकेली अनाथ थी। जिस दिन बीमार पड़ी थी, एक किसी महिला के घर में थी, वहीं घर में रह गई। तो 20 दिन से वह महिला भी उसकी सेवा की, लेकिन कब तक वो सेवा करती रही, तो इसलिए वो भी नाराज़ होकर कहती है चलो ज़्यादा दिन हो गए, अब दूसरों के घर चले जाओ। इस तरह ज़ोर से वह आवाज़ दे रही है।
मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। जैसे बच्चे खेल कर लौट रहे थे, एक घर के अंदर से आवाज़ आई। उस आवाज़ में एक शब्द है मौसी। वो शब्द सुनते ही बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए, आश्चर्य से वहीं रुक जाते हैं। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। जब बच्चे उस दरवाजे के उस घर के पास जाते हैं और बंद दरवाजे, क्लोज्ड डोर, उस डोर के पास जाते हैं, उस डोर पर एक दरार पड़ी रहती है, मतलब एक छोटा सा क्रैक, मतलब उसके जहाँ सन से हम देख सकते हैं अंदर क्या हुआ है। उस दरार से बच्चे झांक कर पिक को देखते हैं, झांक कर देखते हैं। देखने से पता चलता है उस घर के आंगन में एक काट पड़ा हुआ है। उस खाट पर मौसी लेटी हुई है। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। मौसी कैसी थी, लेट पर कैसी पड़ी है, दिखने में कैसे लग रही है मौसी? बाल उलझे हुए हैं, तो उसके जो सर के बाल है वो सभी अस्त व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि बीमार है, बहुत दिन से पड़ी रही है, तो इसलिए इसके बाल बहुत उलझे हुए हैं। और उसका चेहरा सूखा हुआ है, सूखा, ड्राइड, इसके पूरा चेहरा सूखा हुआ है। आप जानते हैं अगर किसी को अगर इलनेस हो जाते हैं, बीमारी हो जाती हैं, तो उसके चेहरे कैसे सूख जाते हैं, ऐसे सूख गए हैं। और मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। देखिए, बहुत चाहते थे बच्चे उस मौसी को, 20 दिन से वो लापता है। उस मौसी को ढूंढ ढूंढ कर बच्चे थक गए हैं। ऐसी मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ, साथ ही साथ गुस्सा भी आया। किस पर? उस महिला पर, क्योंकि वो महिला मौसी को डांट रही है, तो इसे जानकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। बच्चे इस पेज पर आपको ये जानना चाहिए कि मौसी के गैर हाजिरी में सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था, मतलब खाली खाली, कुछ मिसिंग। तो बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि सुबह शाम बच्चे हमेशा मौसी के साथ ही रहते थे, लेकिन मोहल्ले वाले भी मौसी को बहुत चाहते थे, लेकिन मौसी के लापता होने से सारा मोहल्ला सूना सूना लग गया है। मोहल्ले में रहने वाले और बच्चे भी तो मौसी को बहुत मिस कर रहे थे। तो इस पैराग्राफ में, इस चंद में आप देखिए बच्चे, कुछ विशेष शब्द है मैंने वहाँ पर दिखा, अलग अलग रंग से मैंने लिखा वहाँ पर। तो उसका शब्दार्थ भी है और अन्य वचन भी है और विलोम शब्द भी है। देखिए इसमें कुछ शब्द देखिए। फाटक शब्द, फाटक का अर्थ है गेट, मतलब एंट्रेंस होते हैं, मेन गेट, उसे हम फाटक कहते हैं। सूना सूना, खाली खाली लगना, मतलब कोई अगर अन्न हो जो नहीं है, उसे खाली खाली लगते हैं। और दरार मतलब एक छोटा सा क्रैक हुआ है, मतलब उसके अंदर से हम देख सकते हैं। झांकना, उसको पिक आउट, उसे देखना। और खोज मतलब सर्च, बच्चे भी उसे खोजते रहते हैं। देखिए इसका वाक्य भी उसी टेक्स्ट में है, उसे आप ध्यान से देखिए। और इसके बाद कुछ अन्य वचन शब्द भी हैं यहाँ पर। छुट्टी, इसका अन्य वचन शब्द छुट्टियाँ। आवाज़, इसका अन्य वचन आवाज़ें। दरवाज़ा, तो इसका अन्य वचन दरवाज़ें। तो पहला जो दिए गए हैं वो एक वचन है, बाद में जो शब्द दिए गए हैं वो बहुवचन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ मैंने विलोम शब्द भी दिए गए हैं। देखिए, नीचे, इसका विलोम शब्द ऊपर, अंदर, बाहर, ऊंच, नीच, बंद, खुला, सूखा, गीला, बहुत, कम, गुस्सा, शांत। इसको आप ध्यान से देखने से जो पाठ आप पढ़ते हैं उसे आसान से आप समझ सकते हैं। ऐसे स्थिति में मौसी को देखने के बाद बच्चे क्या करते हैं, देखिए अगले। जब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्लान तो बनाते हैं। देखिए, दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे, तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। तो ये तो बच्चे हैं, कुछ तो कुछ प्लान करते रहे, करते करते दूसरे दिन जब आखिरी मैच खेल कर जब बच्चे वापस घर लौट रहे थे, उसी रास्ते पर एक छोटा सा पुल पड़ता है। पुल मतलब एक छोटा सा ब्रिड्ज।
तो उस ब्रिज पर मौसी बैठी हुई है। बच्चे से देखते हैं, सब दौड़कर उसके पास जाते हैं। देखिए, उसके पास एक छोटी सी गठरी, मतलब कुछ कपड़ों को बांधा हुआ गांठ गठरी है, और चलने के लिए सहारे के लिए एक लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। सब उनके पास, मौसी के पास दौड़ कर आते हैं, उसके चारों तरफ घेर लेते हैं, सराउंड घेर लेते हैं, और एक एक प्रश्न करने लगते हैं सभी। सबको आश्चर्य है, मौसी बहुत दिन से लापता थी, लेकिन कल तो हमने सुना उस घर के अंदर से मौसी के बारे में आवाज़ थी, और देखा तो मौसी बीमार पड़ी थी। आज तो मौसी पुल पर बैठी है, क्या है? बहुत आश्चर्य से सब मौसी से प्रश्न करने लगे। और एक कहता है, अरे तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ तो बैठी हो, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने प्रश्न पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आईं। एक लड़का पूछता है, अरे मौसी इतने दिन तुम कहाँ गई थी, क्या हुआ तुम्हें? तो उस समय मौसी की आंखों में बच्चों को देखकर, बच्चों को प्यार देखकर मौसी की आंखों में आंसू भर आई, और मौसी कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। अरे तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बलदेव भीष्म साहनी जी का बड़े भाई। और वो कहता है, तो अरे तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी ना, तो बीमार थी, कैसी हो तुम्हारी तबीयत? बलदेव पूछते हैं। मौसी कहती हैं, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। देखो बच्चा, मैं ठीक हो गया, अभी तो पैदल चलकर आई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अपने गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। देखिए, बच्चे तो मौसी को किसी भी हालत में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए बच्चे कहते हैं, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। जो बच्चों का प्रेम है, उसे देखकर मौसी की आंखों में आंसू आ गए। और बच्चे, इस पेज पर कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं। देखिए, पुल, इसका शब्द अर्थ है ब्रिज, और लाठी जो चलने के सहारे जो प्रयोग करते हैं, स्टिक, और बीमार, इलनेस, तबीयत, हेल्थ। और कुछ अन्य वचन शब्द को देखिए, लाठी, लाठियाँ, प्रश्न, प्रश्न। ये अन्य वचन एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही तरह प्रयोग होते हैं, प्रश्न। आँख, आँखें, ये बहुवचन है। और नेक्स्ट इसमें कुछ विलोम शब्द भी देखिए, पास, दूर, प्रश्न, उत्तर, अपना, पराया, अपना मतलब हमारा, पराया मतलब दूसरा, गांव, शहर, ये इनके विलोम शब्द है। और जब बच्चों को प्यार देखकर, बच्चों का प्यार देखकर मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे, और आगे क्या होता है देखिए। किसी भी हालत में मौसी को जाने नहीं चाहते थे, वो खोना नहीं चाहते थे बच्चे, तो अपने साथ ही रखना चाहते थे। देखिए, बच्चों में जो परोपकार गुण है, निस्वार्थ सेवा है, तो यहाँ पर दर्शाया गया है। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी, 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए, उस पर मौसी को ज़बरदस्ती बैठा दिया। देखिए, आमतौर पर उत्तर भारत के कई दुकान या होटल के पास अगर चले जाते हैं, और दुकान के सामने एक खाट बिछी रहती है, जहां बैठकर ग्राहक खाना पीना करते हैं, तो बच्चे दौड़कर वहां से एक खाट उठा लाई, और उस पर ज़बरदस्ती मौसी को बिठा देते हैं। मौसी बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चे उसे ज़बरदस्ती से उस खाट पर बिठाते हैं, और खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए, जहाँ हर दिन बच्चे खेला करते थे। मौसी जहाँ हर दिन मौजूद थी, जहाँ कहानियाँ सुनते थे, और जहाँ मौसी हमेशा खाने के लिए कुछ देती थी, ऐसी जगह उस नीम के पेड़ के नीचे मौसी को ले आए। और कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। दरी मतलब उस काठ पर बिछाने के लिए, उसके ऊपर सोते हैं तो वो दरिया नीचे बिछाते हैं, स्प्रेड उसे कहते हैं दरी। और दरी उसके पास, तकिया, तकिया मतलब पिल्लो, तो वो भी उठाकर लाते हैं कन्हैया।
और उषा थाली में 2 रोटियां लाई। उषा अपने घर चली जाती हैं, जाकर मौसी को खाने के लिए 2 रोटियां लेकर आती है एक थाली में। और योगराज एक कटोरे में दूध लाया। योगराज भी अपने घर, मतलब वहाँ रहने वाले लड़के अपने अपने अंदाजे से तो मौसी की सेवा करना चाहते थे, तो इसलिए योगराज अपने घर जाकर एक कटोरे में, एक बाउल में, तो वह दूध ले आता है। और गोपाल घर से लैंप उठा लाया। तो पेड़ के नीचे हैं, रात में बहुत अंधेरा हो जाएगा, तो मौसी को दिखने के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए एक लैंप लेकर आता है। और मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। देखिए, बलदेव के पिता डॉक्टर थे, और इसलिए वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। और बलदेव दौड़कर अपने पिताजी के क्लिनिक पर जाता है और कहता है, मौसी बीमार है, चलिए आप आकर देखिए, उसे कुछ दवाई दीजिए। तो इस तरह वह अपने पिताजी को खींच लाता है, तो और पिताजी आकर उसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों में जो निस्वार्थ सेवा है, तो परोपकार के गुण हैं, तो इसे देखकर मोहल्ले में रहने वाले सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं, मौसी के बिना हमारे बच्चे नहीं रह सकते हैं, किसी भी हालत में मौसी को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहीं रहने के लिए इसका जो इंतज़ाम है तो हम करना चाहिए। तो ये से सोचकर मौसी को वहीं रखना सोचते। और यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। देखिए, दुकान, इसका अर्थ है शॉप। तकिया, तो इसका अर्थ है पिल्लो। और थाली, जो प्लेट होते हैं खाने के लिए वो। और कटोरे, कटोरे मतलब बॉल। और यहाँ पर दुकान, इसका विलोम शब्द, इसका अन्य वचन, दुकान एक वचन, दुकानें बहुवचन। रोटी एक वचन, रोटियां बहुवचन है। और बच्चों की जो उत्साह देखकर मोहल्ले में रहने वाले सब लोग मौसी को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए किस तरह मदद करते हैं। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए, तो नीम के पेड़ तले लेकर आ गए। लेकिन रात होने के बाद और कुछ दिन मौसी को कहाँ रखना है, वहीं पेड़ के नीचे तो नहीं रख सकते हैं मौसी को। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। देखिए बच्चों में कैसी सोच होती है, और सोचते हैं बच्चे, चलो एक काम करेंगे, मौसी को हम सब लोग अपने अपने घर में बारी बारी, मतलब टर्न्स लेकर, तो एक एक घर में हम रखेंगे मौसी को। बाद में तो ये सब होने के बाद उस कार्य में मोहल्ले वाले भी शामिल हो जाते हैं। मौसी की कोई अच्छी व्यवस्था करनी है, तो इसलिए सभी जाकर उस स्कूल्स के हेडमास्टर से बात करते हैं। देखिए, उन्होंने हेडमास्टर से जी विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। और बच्चों की बात मानते ही, मोहल्ले वालों की बात मानकर हेडमास्टर ने तो मौसी को जगह दे दी, और उसी स्कूल में रहने के लिए एक कोठरी मतलब एक रूम, एक छोटा सा रूम दे देते हैं। और फिर मौसी का जीवन अब तो ठीक हो गया, अब खुशी से वहीं रहने लगी, मतलब इनका रहने के लिए एक जगह तो मिल गई, आराम से वहाँ रहने लगे। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। फिर मौसी ठीक हो गई, पहली तरह वह खुशी से रहने लगे। फिर स्कूल के आंगन में आ गई और बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने लगे। बच्चे उसे घेरे रहते हैं और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं। कभी कभी लाठी फेंकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। देखिए, बच्चे जब स्कूल के आंगन में आती है और बच्चों से घुल मिलती है, बच्चों के बस्ते उठा कर लेती हैं, जो बच्चों को कहानियाँ सुनाती है और आराम से रहती है, और सभी घरों में जांग कर सभी लोगों के कुशल क्षेम पूछती हैं। तो पहले जैसे शक्ति नहीं है, फिर भी सारे मोहल्ले को एक चक्कर काटती है, एक राउंड लेकर आती हैं और सभी लोगों से बात करते हैं और सभी से कुशल क्षेम वह पूछती रहती है। जैसे ही सांझ डले, शाम होते होते, इवनिंग, शाम होते होते वह अपने रूम में आ जाती है और चैन की सांस लेती है। चैन की सांस मतलब एक आराम की सांस वह ले लेती है। इस तरह
बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। तो एक अनाथ मौसी को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा प्यार मिला है बच्चों से और बच्चों के प्रेम से और स्नेह भाव से, तो उनके जीवन में फिर खुशी मिलने लगी। इसलिए बच्चे देखना चाहिए, यहाँ पर परोपकार का गुण आप में होना चाहिए। अगर किसी को अगर मदद की ज़रूरत है आपकी, तो आप तुरंत उनके मदद करना चाहिए। ये पाठ में निहित गुण है। और यही रहा आपके पाठ मौसी। और इसके बाद जो प्रश्नोत्तर है उस पर आप ध्यान दीजिए। भाषा अभ्यास में जो दिए गए हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए, तो उसे भी लिखिए। साथ ही साथ जो नोट्स हमने भेजा है तो उसको आप ध्यान से घर में बैठकर पढ़िए। अगली परीक्षा के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।